दोस्तों इमेजिन करो कि एक दिन आप कड़ी धूप में घर से बाहर निकलते हो। जून का टाइम होता है, तो आखिर आप कितने देर घर से बाहर रह सकते हो? सच कहूँ तो शायद कुछ ही टाइम। ऐसी कड़ी गर्मी में घर से बाहर रह पाना बहुत ही मुश्किल है और इवन शायद आपकी डेथ भी हो सकती है। दोस्तों हर साल एनसीआरबी एक डाटा निकालती है कि कैसे कई सालों के मुकाबले गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं, कि कैसे ये साल आपका सबसे गर्म साल होगा। दोस्तों आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर क्यों? सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया के कई देश तो हाई अलर्ट पे भी है। इवन WHO ने तो ये भी कह दिया है कि अगर हम आने वाले सालों में कुछ नहीं कर पाए तो कई देश तो पूरी तरीके से पानी में समा जाएंगे और इसमें हमारे भारत के कई प्यारे राज्य भी होंगे। और इवन WHO ने तो ये भी कह दिया है कि हर साल गर्मी कुछ 0.4 डिग्री से बढ़ जाती है, जो कि एक नॉर्मल बात तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो आज हर जगह अर्थक्वेक, फ्लड और इवन अनएक्सपेक्टेड वेदर ने पूरी तरीके से इकोसिस्टम को खराब कर रखा है। सर्दी में ज्यादा सर्दी पड़ नहीं रही, मार्च के टाइम पे ज्यादा बारिश, और इवन हमें वहां भी बारिश देखने को मिल रही है जहां आज तक कभी भी बारिश नहीं हुई। मानो या ना मानो पर हम इंसानों ने इस सुंदर धरती को अपने एक्सपेरिमेंट और ग्रीडीनेस के चलते पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। देखो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर हमारे इकोसिस्टम की इतनी बुरी हालत आखिर क्यों हुई और आगे आने वाले टाइम पे हमारी सरकार के आखिर क्या प्लान हो सकते हैं ताकि इस बिगड़ती इकोसिस्टम को हम ठीक कर सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। Now, with evidence that climate change has played a significant role in the Los Angeles fires, new figures. A latest study has revealed that nearly all of the world's glaciers are losing mass at an alarming pace, contributing to more than दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि हमारे इकोसिस्टम की कितनी बुरी हालत हो चुकी है, उससे पहले आप ये वीडियो देखो। अभी जो वीडियो आपने देखी वो थी ग्लेशियर की मेल्ट होती वीडियो, मगर मैं आपको आखिर एक ग्लेशियर की मेल्ट होती वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ? इसका रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो ये वीडियो बहुत ज्यादा पुरानी है, लेकिन अब तो वहाँ कुछ भी बचा नहीं है। हमारे ज्यादातर ग्लेशियर अब मेल्ट हो चुके हैं और इसका रीजन है अर्थ का बढ़ता टेम्परेचर। लेकिन आखिर अर्थ का टेम्परेचर इतना बढ़ क्यों रहा है? दोस्तों अचानक से तो कुछ भी नहीं होता। क्या आप जानते हो कि 1896 में एक बंदा था स्वांते एरोनियस नाम का, जिसने पहली बार ये नोटिस किया कि एक्चुअली में अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस बंदे ने सारी जगह के वेदर रिपोर्ट लिए और देखा कि आखिर कहाँ कितना ज्यादा टेम्परेचर होता है, और इसको मिला एक शॉकिंग रिजल्ट। इसने देखा कि पिछले कई सालों के मुकाबले अर्थ का टेम्परेचर 0.3 डिग्री से बढ़ रहा है और इसका मेन रीजन है कोल इम्बशन, जिसकी वजह से बहुत तेजी से एटमॉस्फेयर में गैसेस रिलीज हो रही हैं और अर्थ में हीट ट्रैप हो रही थी। ये बात तो थी तब की, मगर हम बात करें आज की कंडीशन की तो उससे भी ज्यादा वर्स्ट कंडीशन आज हो चुकी है। हमारे भारत के नेता कहते हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोक सकते हैं, झूठे वादे करते हैं, मगर जैसे आप एक बार इस इमेज को देखो, ये है दिल्ली की शान यमुना रिवर, लेकिन अब ये कुछ ऐसी दिखती है और प्रॉब्ली बोल सकते हैं कि इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन दिल्ली गवर्नमेंट का ही है। इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वेस्ट के कारण ये रिवर अब पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। और इसमें भी सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस रिवर का पानी अभी भी दिल्ली के ज्यादातर घरों में भेजा जाता है। अरे भारत ग्लोबल वार्मिंग को रोकना तो छोड़िए, ये तो अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दे रही है इसमें। आप एक बार इस वीडियो को देखो, कितना क्लियर एनवायरनमेंट है, कितने घने जंगल हैं और कितने प्यारे एनिमल्स हैं। लेकिन अब ये नहीं है, क्योंकि हैदराबाद की कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ चंद पैसों के लिए इसको प्राइवेट फर्म को बेच दिया ताकि वो यहाँ पर बड़ी फैक्ट्रीज खोल सके। ये जंगल हम ह्यूमंस को 400 एकर्स की ग्रीनरी प्रोवाइड करते हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कंडीशन एक्चुअली में कितनी ज्यादा वर्स्ट हो चुकी है, ये शायद बात आप घर बैठे एसी में समझ नहीं पा रहे होंगे।
होंगे और ये बात आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप इसे फेस नहीं करते। WHO के अकॉर्डिंग हर साल करीबन 2.5 लाख लोग मारे जाते हैं क्योंकि हीट वेव, चेंजिंग वेदर, अर्थक्वेक, फ्लड और इवन फायर इन सब का मेजर कारण होती है और इन सारों का कारण है ग्लोबल वार्मिंग और इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। वेल, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।